मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज दिनांक 24 मई 2023 को दिल्ली के नरेला विधानसभा में विधायक श्री शरद कुमार चौहान जी ने एक अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई, जिसमें दिल्ली के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता जी भी पधारे। जिला अध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री और नरेला विधानसभा के सभी जीते हुए निगम पार्षद और प्रत्याशी और सभी लोगों को सूचित किया गया कि 11 जून 2023 को एक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रामलीला मैदान में करीब 2-2.5 हज़ार की संख्या में नरेला से लोगों को पहुंचना है। ये एक तरह का केजरीवाल सरकार की तरफ से शक्ति प्रदर्शन होगा और केंद्र सरकार के लिए ये जताना चाहते हैं कि आज भी दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के साथ है। और इसके बारे में शरद चौहान जी ने अपनी बातें रखी और राजेश गुप्ता जी ने, और उसके बाद हमारी बात हुई एक कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं, राम बाबू जी, उनसे भी हम बात कराएंगे। मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राम बाबू जी। अब इनसे मैं जानना चाहता हूं कि आज की जो मीटिंग रखी थी माननीय विधायक जी ने, तो क्या उद्देश्य है रामलीला मैदान पे जो 11 जून को लोगों का आह्वान किया है। नमस्कार जी। और सबसे पहले मैं अखबार भारत, जो मेरे बड़े भाई मौर्य जी जो चैनल उन्होंने चालू किया है, इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जनता की आवाज़ बन करके और हमारी जो समस्या हैं इनको उठा रहे हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज सर्वसम्मति से जहाँ आज जो आयोजन हुआ मीटिंग का, इसमें यह 11 जून को भारी तादाद में रामलीला मैदान में सभी को पहुंचना है। और एक जनता की चुनी हुई सरकार, और जब जनता की चुनी हुई सरकार जब सरकार के पास में जो है अगर अधिकार नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। अब ये अधिकारी लोग हैं जो गलत अधिकारी हैं, जो ठीक से काम नहीं करते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए उनका तबादला या उनकी पोस्टिंग, ये जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी जिन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी लड़ाई नहीं सभी की लड़ाई है। और उसके लिए जो कोर्ट में गए थे, वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित में जो याचिका दायर की थी और जो फैसला आया था, उसमें आदेश दिया गया था कि आपको पुनः अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन हमारे जो केंद्रीय में जो सरकार है, माननीय मोदी जी, वो नहीं चाहते कि अगर सरकार आगे हमारी समस्याओं को लेकर के और दिल्ली का विकास करे। इसलिए जो है वो अध्यादेश को इन्होंने दोबारा हमारे अधिकार छीनने का काम किया है। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं और भारी तादाद में 11 जून को रामलीला मैदान पहुँचें और इस बात का विरोध करें कि भी जो कानून हमें दिए गए हैं वो कानून जनता की चुनी हुई सरकार को मिलने चाहिए। धन्यवाद जी। जैसा कि अभी बताया राम बाबू जी ने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए थे, दिल्ली सरकार को जो अधिकार दिए थे, उसके खिलाफ जो केंद्र की सरकार है वो अध्यादेश ला करके वो उन अधिकारों को पुनः ख़त्म करना चाहती है। इसी संदर्भ में केजरीवाल जी ने जो रामलीला मैदान में 11 जून को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का और केंद्र सरकार को बताने का कि जनता दिल्ली की हमारे साथ है, 11 जून के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन ये जो काम आपने गिनवाए, इन सबको कामों को रोकने के लिए मोदी जी एक अध्यादेश लेके आए कि सारे काम रुक जाए। वो नहीं चाहते कि कैमरा लगे, वो नहीं चाहते कि बिजली पानी आपको मुफ्त मिले। वो अडानी को दे सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पैसे माफ कर सकते हैं, लेकिन उनको दिक्कत होती है कि आम आदमी को अगर 200 यूनिट फ्री मिल जाए, उनको दिक्कत होती है। वो खुद जहाज में घूमे, लेकिन हमारी बहन की भी बस में चली जाए फ्री, तो क्यों फ्री भी बांट रहे हो। उनके सांसदों को फ्री बिजली मिलती रहे, लेकिन मेरे किसी चाचा के किसी ताऊ के घर में 400 यूनिट फ्री आ गई तो उनको दिक्कत होती है। अजीब बात है। तुम्हारी पुलिस कुछ करती नहीं, हम क्या के थक गए, हमने कैमरे लगा दिए, तुम्हें दिक्कत होती है। अजीब बात है। अब अगर हमें इन चीजों से बचना है, क्योंकि अगर वो आ गए तो वो तो वैसे तो आप लोगों ने आने देते नहीं हो,
93 में एक बार गलती से आ गए थे, एक ही बार भाजपा की सरकार आई है, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदले थे, याद होगा आप सबको। पहले खुराना जी को बनाया, फिर वर्मा जी आ गए, फिर सुषमा जी आ गई, अब फिर प्याज सबको ले गई, फिर एक नहीं बचा। तब से आज तक तो आई नहीं। निगम के अंदर तिकड़मों से आते रहते थे। इस बार निगम का 1 साल चुनाव लेट करा, नहीं तो बीजेपी के अपने सर्वे में 3 सीट आ रही थी उनकी। 1 साल चुनाव लेट करा, सीट इधर से उधर काटी बाटी छाटी, वोट काटे। और उसके बाद में भी कितने सर आपके वार्ड कितने, 5 में से 3 नरेला में से, फिर भी आम आदमी पार्टी की, और ना तो 5 के 5 आ रहे थे गारंटी से। अब उन्होंने देख लिया भाई दिल्ली में तो उनका कुछ होने वाला नहीं, तो बैकडोर एंट्री करो और जितने ये बिजली के, पानी के, सुरक्षा के, शिक्षा के अच्छे स्कूल बन जाए बालकों के, बनने ही मत दो। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो दंगों में जाएंगे, झगड़ने में ले जाएंगे, बेवकूफ पढ़ेंगे, पढ़ के तो दिमाग आ जाएगा, कौन फिर बीजेपी को वोट देगा। तो इस लड़ाई के लिए, क्योंकि लड़ाई अब संसद से सड़क तक की है, विधानसभा में हम बोलते हैं, विधायक जी बोलते हैं, मैं बोलता हूं, अरविंद जी बोलते हैं, संसद में भी हमारे, लोकसभा में भी अभी पंजाब से एक साथी आए हैं, राज्यसभा में हमारे 10 सांसद हैं, निगम में भी हमारे साथी हैं जो वहां बोलेंगे। लेकिन ये लड़ाई हमको सड़कों पे भी लड़नी पड़ेगी, और उसके आह्वान के लिए ये जो आज पहली मीटिंग की शुरुआत हमने करी है कि आप सबको, हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने हम सबकी बहुत लड़ाई लड़ी है, पिछले 8-10 साल से वो लड़े जा रहे हैं। लेकिन आज वो वक्त है जब हमारे नेता को हमारी जरूरत है, जिसके लिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, जिसके लिए हमने बार बार वोट दिया, जो सपने हमने देखे कि दिल्ली देश की राजधानी है, सबसे खूबसूरत राजधानी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए, महिलाएं सुरक्षित रहे, क्योंकि सिलेंडर बहुत महंगा है, तो बिजली के पैसे बच जाए, चलो पानी के पैसे बच जाए, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री हो जाए, क्योंकि उनमें तो हमारा जोर चल नहीं रहा, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, सबको ही मालूम है। अगर हमें इन चीजों को रोकना है तो हमें मोदी जी को बताना है कि दिल्ली की जनता तुम्हारे साथ नहीं है, और नरेला की तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना नरेला की। तो अभी शरद भाई ने कहा कि इसमें 82 बसें ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन मैं ये बात को बता दूं कि एक बार जो हनुमान जी थे, तो वो जब समुद्र के पार खड़े हो गए तो कह रहे मैं कूद के, मैं तो उड़ के जा नहीं सकता, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि तुम हनुमान हो, तुम एक बार याद करो तो समुद्र कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो जो शरद चौहान जी है उनको मैं जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, ये 82 क्या है तो 820 भी करते जब इनका मन कर जाए तो मैं इतना जानता हूं कि जो पोलिंग पे बसेस लगाएंगे ये बहुत सीरियस काम करते हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आप भी जानते हैं। 82 पोलिंग इनके यहाँ पर है, और 3 पार्षद भी है, वो सब मिलकर करेंगे आपके साथ। और एक बात और है कि जो भी लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे, इस बार पार्टी का ये कहना है कि हम उसको नहीं गिन पाएंगे, हम गिनेंगे नहीं, क्योंकि भाई गिनना संभव नहीं होता। तो आप बसेज में जाइएगा, चौहान साहब जितनी बसें हर जगह करा देंगे वो तो कोई दिक्कत है नहीं, लोग होंगे बस की कोई दिक्कत है नहीं इनके यहाँ पर। 3 पार्षद भी हैं, चौहान साहब हैं, बाकी जो हमारे और भी साथी हैं संगठन के बहुत सारे, यहाँ पर इतने सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, और एक एक आदमी अपने आप में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जानता हूँ। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को दिन जाना है, हर पोलिंग पर बस को भर दो, क्योंकि लड़ाई अब सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की नहीं है। उन्होंने लड़ाई जरूर है, वो टॉर्च बेरर जरूर है, उनके हाथ में है, लेकिन जब आप लोग पहुंचोगे और हर विधानसभा के दिल्ली के कोने कोने से लोग वहां जाएंगे बताने के लिए कि मोदी जी आप पीछे से घुसने की कोशिश करो, आगे से हम आपको आने नहीं दे रहे थे, आप पीछे से भी नहीं आ पाओगे, और अगर आप दिल्ली में ज्यादा छेड़खानी करोगे तो दिल्ली की सांसद की सीटें और पूरे हिंदुस्तान में सब देख रहे हैं आप किस तरीके से दिल्ली की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ गलत बात तो नहीं कही मैंने, कोई बात आपको लगती है जो मैंने कही हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, आ गई सबको पक्का? ये तो नहीं कहोगे उस दिन गर्मी थी, धूप थी, उस दिन मेरे ब्याह पड़ गया, ऐसा नहीं। चलिए, मुझे बात मालूम है, ये 1 नंबर विधानसभा है जो मैंने बात की शुरुआत करी, 1 नंबर विधायक है शरद चौहान जी, काउंसलर भी एक से एक है आपके पास में, पूरा संगठन जबरदस्त है, मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ। और जो इसका सिस्टम है वो अभी विधायक जी और हमारे जो जिले से अधिकारी आए हुए हैं वो भी आपको बताएंगे। कि अटेंडेंस का रजिस्टर बाहर होगा, आपने जिसने साइन नहीं करी है प्लीज उस साइन को कर दीजिएगा, अगर वो रजिस्टर नहीं रखा है तो अभी रख दे कोई बार, ताकि आप सबके वहाँ पे साइन आ जाए।
और उसके बाद में जो इसकी प्रक्रिया है उस पर हमारे साथी अभी बात कर लेंगे आप लोगों से। आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे आए, इतने आराम से सुना, इतना समय दिया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि 11 जून को 1 नंबर विधानसभा से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे उस सभा में आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत धन्यवाद। में लगे हुए हैं, एक बार सारे शांत हो जाएं। सिर्फ 10 मिनट का काम है और ये पानी की प्रक्रिया, ये 2-3 जो काम चल रहे हैं इनको भी थोड़ी देर के लिए रोक दे और बिल्कुल शांत हो गए। 10 मिनट का काम है, सिर्फ इसको सुने और साथ दें। आज यहाँ दिल्ली प्रदेश से उपाध्यक्ष बनाए गए मेरे भाई राजेश गुप्ता जी का नरेला विधानसभा में हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अभी क्योंकि आप लोग 2:30 बजे से बैठे हुए हैं, 2-2:30 बजे से बैठे हुए हैं, काफी देर हो गई है सबको बैठे हुए, तो मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बताना चाहूंगा आप सभी को। आप सभी को पता है कि आज दिल्ली के हालात क्या बना दिया केंद्र सरकार ने। अभी हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली में सर्विसेज किसके हाथ में होनी चाहिए, तो उन्होंने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। सबको लगने लगा, हमें भी लगने लगा अब काम हमारे और भी स्पीड से होंगे। जो आप लोगों के, हमारे के, आप लोगों के काम होते हैं वो अच्छे स्पीड से होंगे और जल्दी होंगे, जिन कामों को रोका जाता है। तो अरविंद जी ने हमें एक टास्क दिया है और हमें नहीं, वो आप लोगों का है, क्योंकि अरविंद जी जो लड़ाई लड़ते हैं वो हम सब की लड़ते हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मेन तो ये है कि 11 तारीख को 9 बजे हर जगह जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बसें होंगी, अभी मैडम ने कहा हर पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन मैडम को ये नहीं पता कि नरेला विधानसभा में पोलिंग स्टेशन कितने हैं। कितने हैं? 82 पोलिंग स्टेशन है नरेला विधानसभा में। तो 82 पोलिंग स्टेशनों पे बसें लगना, क्योंकि हवा की बातें मैं नहीं करता कभी भी कि 82 पे तो पोलिंग स्टेशनों पे नहीं लग सकते, क्योंकि गांव के भी हैं, हर तरह के। पर इतना जरूर है कि हमारा जो टारगेट है 2000 आदमी ले जाने का नरेला विधानसभा से, वो हमें चाहे 80 बस लगा के पूरा करना पड़े या 100 बस लगा के पूरा करना पड़े, तो वो हम पूरा करके दिखाएंगे। और जो भी हमारे पोलिंग स्टेशन से जहां जहां बसें लगेंगी, जहां जहां से हमें पता है हमारा कार्यकर्ता निकलता है, क्योंकि आज 8-10 साल से हम कंटिन्यू, हमें पता है कि हमारा कार्यकर्ता कहां से निकलता है, कहां से बसें में हमारा कार्यकर्ता अरविंद जी के लिए जाता है। तो एक तो ये प्रक्रिया, राजेश भाई हमारे उपाध्यक्ष जो हैं, जो बनाए गए हैं, तो इनको मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन जो बातें ये बताएंगे उस पर थोड़ा गौर से, सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम है, गौर से सुन के। और 11 तारीख को 9 बजे इतनी जनसंख्या, मैंने बोला है वहां पे कि 1 नंबर बना देना, जहां नरेला विधानसभा लिखी हो वहां सबसे ज्यादा आदमी नरेला विधानसभा का होना चाहिए। तो मैं इसी के साथ भाई राजेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष को मैं माइक देता हूं, और ये आप लोगों से आराम से शांति से 10 मिनट चुप रह के बिल्कुल भाई की बात सुनेंगे। धन्यवाद जी। थैंक यू। अब बैठ जाइए, शेक हैंड कर लीजिए, शुरू करते हैं। जो साथी बाहर